आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। उद्देश्य था कि मोदी सरकार द्वारा जो नए कानून बनाए गए हैं उसके बारे में बताना। यहाँ पर उपस्थित थे एडिशनल एसपी एवं अन्य वकील वगैरह और नागरिक भी उपस्थित थे, कुछ पत्रकार गण भी उपस्थित थे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक पत्रकार है विनय जी। विनय जी, हम इससे बात करेंगे कि इस नए कानून में क्या बदलाव हुआ है और उन्होंने क्या समझा इसको। देखिए, भारत में आज 1 जुलाई 2024 से नए 3 कानून लागू हो रहे हैं। जो अंग्रेजों के ज़माने से जो कानून चले आ रहे थे उनमें बड़ा बदलाव किया है, जिससे नागरिकों की भूमिका बढ़े और नागरिक अपनी न्याय पाने के लिए दर दर ना भटके। इसलिए इन कानूनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए आईपीसी में काफ़ी बदलाव किया, सीआरपीसी में बदलाव किया है, साक्ष्य अधिनियम जो था उसमें भी बदलाव किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो साक्ष्य होते हैं उनको भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा और काफ़ी बड़ा बदलाव मोदी सरकार द्वारा किया गया, जो आज 1 जुलाई से तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए हैं। विनीत भाई ने बताया कि तीनों कानून लागू हो गए हैं। मेरे से आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पर बाकायदा बैनर लगाए गए हैं और उसकी जानकारी दी गई है कि किस कानून में क्या क्या बदलाव हुआ है। यहाँ पर सारे शहर के कई वकील लोग यहाँ पर उपस्थित थे, पुलिस के जवान उपस्थित थे। अब लोगों को आसानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पता चला है कि जो एफआईआर होगी अब वह ईमेल ई द्वारा होगी, ई एफआईआर दर्ज होगी। अतः आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। लगता है कानून कारगर होंगे। मैं राकेश जैन, रायसेन। कार्यक्रम आज पूरे भारतवर्ष में जो पूर्व के भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों को ही चेंजेस किया गया है और इसमें आमूलचूल चेंजेस भी हुए हैं जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसमें नए नए सुधार किए गए हैं, नई चीज़ें जोड़ी गई है। कुछ चीज़ें जो प्रासंगिक नहीं थी उनको वहाँ से रिपील कर दिया गया है और आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता आ गई है और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और बीएसए जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से प्रभावशील हो गया है। अब जो भी कार्रवाई होगी इन्हीं अधिनियमों के तहत होगी। जो वर्तमान में घटना घटित होगी वो इनके आधार पर ही एफआईआर होगी और न्याय की सारी प्रक्रिया इन्हीं के आधार पर की जाएगी। इसमें चूँकि बहुत सारी नई चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और सामुदायिक जो सेवा है वो दंड के रूप में इसमें जोड़ा गया है, जिसपे कि सामुदायिक सेवा जो पूर्व में नहीं था, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया या किसी व्यक्ति को छोटा अगर कोई ऐसा अपराध किया है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको कहीं पर पेड़ लगाने का या फिर साफ सफाई करना है या कहीं पढ़ाने का, किसी स्कूल 4 दिन पढ़ाने का या 2 दिन पढ़ाने का, इस प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो ये भी एक नया इसमें दिया गया है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं 1 जुलाई से नए हमारे कानून लागू हो रहे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए स्वरूप में, नए फ्लेवर में जनता के सामने आ रहे हैं। ये जो रैली निकाली जा रही है इसका तात्पर्य है कि आम जनता इन नए प्रावधानों से अच्छी तरह से वाकिफ हों और अगर आपको अच्छी तरह से इन कानूनों की जानकारी होगी तो आप निश्चित तौर पर न्याय पाएंगे और जनता को जितनी सहूलियत है उसका लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता को एक नया स्वरूप दे दिया है, जो कि भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। सीआरपीसी जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों अधिनियम कल से नए स्वरूप में जनता के सामने आ रहे हैं और कल से लागू हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि ऐसे कौन से प्रावधान किए। देखिए, जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के समय से बने थे और हमारे देश के नागरिकों के हित में बहुत कम थे, दंड पर ज़्यादा ध्यान था। अब ये नए कानून के जो प्रावधान किए गए हैं वो हमारे भारतीय नागरिकों के हित की दृष्टि से पूरे भारत सरकार ने पूरे मंथन के पश्चात संशोधन किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो बयान हम देते हैं और कई बार ये देखने में आता है कि हमने बयान कुछ और दिया था और पुलिस ने कुछ और लिख दिया। ठीक है, अब ये आपके मन में कोई प्रश्न का
ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप जो बयान दे रहे हो वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।